students, welcome back in Brinda classes. This is Divya. Today we will study about the exercise 2.3. If you are learning from my videos and liking my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. The question number 3 of exercise 2.3. This is obtain all other zeros of 3x की power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are रूट 5/3 एंड माइनस के रूट 5/3। इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें ये जो पोलिनोमियल दी गई है इसके टू जीरोस दिए गए हैं। जीरोस का क्या मतलब होता है, जिस वैल्यू को पोलिनोमियल में रखने पर, जैसे ये जीरो दिया गया है रूट 5/3, अगर इसको हम इस पोलिनोमियल पे रख दे, एक्स की जगह रख दे, अगर इस यहाँ पे रखने पर इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू निकलेगी वो जीरो आ जाती है, तो वो ये इसकी जीरो हो जाएगी। ये कंसेप्ट होता है जीरो का। तो हमें इसके दो जीरोस दिए गए हैं, रूट 5/3 और माइनस के रूट 5/3। तो इन दो जीरो के अलावा जितनी भी जीरो निकलेंगी, जैसे 4 में है पोलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, तो इसकी 4 जीरोस मिलेंगी। तो हमें जो दो जीरो और मिलेगी वो फाइंड करनी है। ये जो पोलिनोमियल है ये वेरिएबल एक्स में है, तो जब ये दोनों जीरो है तो कहीं ना कहीं इसमें वेरिएबल की वैल्यू हम एक्स पुट करेंगे, इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, तभी इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले उसमें रूट 5/3 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के रूट 5/3, जब ये दोनों इसकी जीरोस हैं। अब देखो यहाँ पे जो रूट 5/3 है इक्वलिटी की इस साइड है, जब ये इस साइड आएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस की रूट 5/3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रूट 5/3 है ये कैसा समझा जाएगा, प्लस का समझा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है। अब देखो यहाँ इसी तरह माइनस की रूट 5/3 है, तो जब ये इस साइड लाएंगे तो क्या समझा जाएगा, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस रूट 5/3। तो ये भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा और ये भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। जब दोनों नंबर सेम हो और आपस में केवल साइन का डिफरेंस हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो क्या फॉर्मूला लगता है, a² माइनस b²। अब देखो इसमें अगर हम इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे x आ रही है और b की वैल्यू क्या आ रही है, रूट 5/3 आ रही है। बस यहाँ पे क्या है, माइनस वाली टर्म पहले लिखी है और प्लस वाली टर्म बाद में लिखी है, लेकिन मल्टीप्लाई में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये वाली टर्म लिखो या पहले ये वाली टर्म लिखो, एक ही बात है। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस के b की वैल्यू है इसमें रूट 5/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका क्या मीन आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x² और माइनस, अब देखो जो रूट है, रूट से जो स्क्वायर है कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास केवल नंबर बच जाएगा। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि ये दोनों इसकी जीरोस दिए गए थे, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा कि ये जो होगा, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल आई है ये इसकी फैक्टर हो रही है, तो मतलब इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बस देखिए इसे इसको डिवाइड करेंगे। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म से मतलब है, यहाँ पे हमें x² से क्या बनाना है, 3 × x की पावर 4 बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, जब x² की मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 × x की पावर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 3 देखो x² की x² से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है 1 × x² है, 1 × 3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। और x² की x² से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे पावर जो है ऐड हो जाती है। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो अब देखो अब दूसरी टर्म की करेंगे, माइनस के 5/3 की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 3x² से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस के
5x² आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 5x²। अब देखो जो अब यहाँ पे x² वाली टर्म आ रही है, तो x² वाली टर्म x² वाली टर्म के नीचे लिखी जाएगी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब हम जब इन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो टर्म्स आई है उन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। देखो 3x² प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 3x⁴ में से, पहले 3x⁴ है, इसमें से हमें ये सब्सट्रैक्ट करना था। क्या सब्सट्रैक्ट करना था, 3x⁴ सब्सट्रैक्ट करना था। देखो यहाँ 3x⁴ प्लस का था पहले, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना था। अब माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, माइनस आता है। तो यहाँ कितना आ गया, 3x⁴ माइनस 3x⁴। तो देखो लास्ट में 3x⁴ माइनस का आ रहा है, तो इसलिए देखो माइनस का आ गया, इसलिए ये कहा गया है जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इस देखिए दूसरी टर्म में भी यही कंसेप्ट हमने यूज किया है। अब देखो 3x⁴ में से जब हम 3x⁴ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x⁴ में से देखो दोनों जो है एक प्लस का है, यहाँ पे 3x⁴ के आगे कोई साइन नहीं लगा, तो इसे क्या समझा जाएगा, प्लस का। एक प्लस का है, एक माइनस का है, और दोनों जो है टर्म बिल्कुल सेम है, तो वे आपस में क्या हो जाती है, उनकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ 0 आ जाएगी वैल्यू। अब 0 वाली टर्म को हम स्किप कर सकते हैं, ऊपर से क्या कैरी कर लेंगे, 6x³ कैरी कर लेंगे। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ तो 5x² प्लस का है और यहाँ पे 2x² माइनस का है। अब जब साइंस अलग अलग होते हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो वे सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3x² बच जाएगा। अब क्योंकि जो 5 है बड़ा नंबर प्लस का है, तो प्लस के 3x² आएगा। यहाँ पे कैरी कर लेंगे माइनस के 10x, माइनस के 5 कैरी कर लेंगे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखो अब हमें क्या करना है, x² से हमें 6x³ बनाना है। तो क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस के 6x लेंगे, तो x² से 6x³ बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 × 6 हो जाएगा 6, x² की x में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अब माइनस के 5/3 की 6x में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5/3 मल्टीप्लाई बाय 6x कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, माइनस के 10x। अब x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। अब जब इन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस वाली टर्म माइनस में, माइनस वाली टर्म प्लस में। 6x³ में से माइनस के 6x³ है, दोनों टर्म सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस वाली टर्म को कैरी कर लेंगे, 3x²। अब यहाँ पे देखो 10x माइनस का है, अब ये 10x कैसा हो गया, प्लस का हो गया, दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, ये भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 5 बच जाएगा। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, 1x² से 3x² बनाना है, तो इसकी बस सीधे सीधे प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 3x²। और क्या होगा, माइनस के 5/3 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा, माइनस के 5। अब देखो अब यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, प्लस बस अब इन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये साइन है माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। 3x² में से 3x² जाएगा, 0 बच जाएगा, और माइनस के 5 और प्लस के 5 भी 0 आ जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसके 2 जीरोस और फाइंड करने हैं, तो जो हमारे पास क्वोशिएंट मिला है इसके अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास है पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 मिले। तो देखो सबसे बड़ी पावर x की पावर 2 मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके फैक्टर कैसे होते हैं, सबसे पहले तो लेते हैं हम कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म 3 है, कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो, तो 3 है, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो x² के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हो रही हो। देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें लेने हैं, यहाँ पे साइन से कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे तो 3 प्लस का है और यहाँ ये भी 3 प्लस का है, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 3 माइनस का होता तो यहाँ हम -3 नहीं लिखते, हमें केवल यहाँ नंबर से मतलब होता है।
तो यहाँ भी केवल नंबर से मतलब है, केवल नंबर लेने हैं यहाँ पे। अब 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब हमें 9 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिन्हें प्लस करके या माइनस करके 6 आ जाए। अब यहाँ पे जो 6 लेना है वो भी विदाउट साइन लेना है, उसमें भी हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे हमें 6 लाना है 9 से। तो देखो 9 के तो फैक्टर्स बने हुए हैं, 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 9 1 जा 9, लेकिन 9 और 1 से क्या कभी 6 आएगा, नहीं आएगा। देखो ये जो फैक्टर है 3 और 3, इनसे 6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 3x² प्लस 6 को क्या लिख लेंगे, 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख लेंगे। बस अब क्या करेंगे, 3x², अब यहाँ पे है प्लस, और 3 की भी x में मल्टीप्लाई है 3x। अब देखो यहाँ प्लस है और प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है हमारे पास, प्लस हो जाता है। प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आ जाता है। 3 की x में मल्टीप्लाई होगी 3x प्लस 3। अब देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे 3 हमने कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, यहाँ पे x की पावर 1 हमने कॉमन ले ली, तो केवल x की पावर 1 बच जाएगी, 2 में से बन जाएगी 1। तो यहाँ x बच गया, x की पावर 1 लिखो या x लिखो एक ही बात है। और प्लस, और 3x तो हमने पहले कॉमन ले लिया, तो केवल यहाँ 1 बच जाएगा। और प्लस, अब देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3 बच जाएगा। पहली टर्म में केवल x बचेगा, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3x प्लस 3 और x प्लस 1। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इन्हें दोनों को अलग अलग 0 रख देंगे। तो देखो जब 3x प्लस 3 को 0 रखेंगे और x प्लस 1 को भी 0 रख देंगे। जब देखो 3x प्लस 3 को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 3 यहाँ प्लस का है, इक्वालिटी के उस साइड जाएगा तो प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, तो यहाँ माइनस के 3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वालिटी के उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवीजन में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास थर्ड 0 मिल गई है। फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड 0 हमारे पास ये मिल गई है, और फोर्थ 0 यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, फोर्थ 0 ये मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, दिस इज ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx. The quotient and the remainder were x minus 2 and minus के 2x plus 4 respectively. Find gx. इसमें हमें क्या दिया गया है, ये जो पोलिनोमियल है x³ - 3x² plus x plus 2 को gx से डिवाइड किया है। डिवाइड करने पे क्वोशिएंट तो आ रहा है x minus 2 और रिमाइंडर आ रहा है माइनस के 2x plus 4। तो हमें फाइंड करनी है gx की वैल्यू। हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम का ये रिजल्ट होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 की वैल्यू होती है डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ डिवाइड किया है gx से, और मल्टीप्लाई क्वोशिएंट की मतलब जो हमारे पास आंसर आता है। क्वोशिएंट है यहाँ पे x - 2 और इक्वल प्लस के होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर है यहाँ पे माइनस के 2x plus 4। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x³ - 3x² plus x plus 2। अब देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ प्लस की है, जब ये इधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो माइनस कितना जाएगा, माइनस के 2x प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, gx मल्टीप्लाई x माइनस 2 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x³ - 3x² प्लस x माइनस 2 की x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखो ये अब माइनस, देखो माइनस की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है प्लस हो जाती है, तो माइनस की प्लस के 2x, और दूसरी टर्म में होगी माइनस की प्लस से, माइनस प्लस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस हो जाता है। यहाँ कितना आएगा 4। देखो ये बात ध्यान रखनी है, जब हम साइन सेम लेते हैं, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तब तो हमेशा प्लस आता है,
और जब साइन डिफरेंट लेते हैं, एक माइनस का और दूसरे प्लस का हो तो माइनस आता है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, gx की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2 से। अब हम क्या करेंगे, देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो जो सेम टर्म है, देखो ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, जो सेम टर्म है उन्हें हम ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ x कितना है, 1 है, और यहाँ पे x है 2। तो देखो दोनों प्लस के हैं, जब साइन सेम होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो 3x भी प्लस का आएगा। अब यहाँ 2 प्लस का है, 4 माइनस का है, साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो 4 में से 2 दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस के 2 बचेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी gx की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2 से। अब देखो, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी gx की। अब यहाँ x माइनस 2 है मल्टीप्लाई में, तो gx की वैल्यू क्या होगी, बस इसे x माइनस 2 को इस साइड ले जाएंगे। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है x माइनस 2 यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा, कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो gx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, इससे x माइनस 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को। अब देखो, अब हमें क्या करते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे, बस हम क्या करेंगे, x से x क्यूब बनाएंगे। जब हम x स्क्वायर से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x क्यूब, और दूसरी टर्म में जब x स्क्वायर की माइनस 2 मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, जब हम पॉलिनोमियल्स को आपस में इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। अब एक्स क्यूब प्लस का है, देखिए यहाँ पे इसके सामने, एक्स क्यूब के सामने कोई साइन नहीं है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसे क्या समझते हैं, प्लस का। एक्स क्यूब यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों टर्म सेम है, एक प्लस की है, एक माइनस की है, कैंसिल हो जाएगी, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस का है और ये 2x स्क्वायर प्लस का है, साइन देखो डिफरेंट है दोनों के, एक माइनस का एक प्लस का, तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर से कैरी कर लेंगे प्लस के 3x माइनस 2। अब देखो x से हमें बनाना है एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। x से बनाना है माइनस के एक्स स्क्वायर, तो x की जब माइनस के x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और माइनस के x की माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा 2x। बस अब आपस में इन्हें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में। माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 3x यहाँ प्लस का है, 2x माइनस का है, तो क्या होगा, दोनों के साइन डिफरेंट है, दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 में से 2 जाएगा, 1 इंटू एक्स बच जाएगा। 1 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब 3 जो बड़ा नंबर है प्लस का है, ये भी प्लस का आएगा, और ऊपर से कैरी हो जाएगा माइनस के 2। अब देखो ये सेम आ गया है x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2, तो सिंपल इसे बस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे प्लस x प्लस का है, अभी इन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, 2 माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब प्लस के x है, नीचे माइनस x है, तब भी 0, और प्लस के माइनस के 2 से प्लस के 2 आएगा तो भी 0। देखो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया हमारे पास आंसर क्या आया, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यही वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, gx हो जाएगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and degree of px is equal to degree of qx। फर्स्ट पार्ट है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें px, gx, qx और rx अपनी तरफ से पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल देने हैं कि जो चारों की चारों ये पॉलिनोमियल्स एक तो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करती हो, और नंबर फर्स्ट कंडीशन में कैसी पॉलिनोमियल लेनी है कि डिग्री ऑफ px की जो डिग्री होनी चाहिए
वो क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। और सेकंड पार्ट में हमें कैसी, इन चारों में से कैसी, चारों पॉलिनोमियल्स कैसी लेनी है सेकंड पार्ट में, की डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करती हो, और क्यू एक्स की डिग्री सेकंड पार्ट में क्यू एक्स की डिग्री इक्वल होनी चाहिए आर एक्स की डिग्री से। और थर्ड पार्ट में कैसी पॉलिनोमियल्स लेनी है, चारों की चारों की डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करती हो कि, और जो आर एक्स की डिग्री हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। यहाँ पे हमें चार पॉलिनोमियल्स पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स इस टाइप की लेनी थी कि पी एक्स की जो डिग्री हो वो क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल हो जाए और क्या हो, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करती हो। देखो हमने यहाँ पे क्या ले ली, पी एक्स की वैल्यू तो x ले ली, जी एक्स की वैल्यू 1 ले ली, क्यू एक्स की वैल्यू क्या ले ली, x ले ली, और आर एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री का जिक्र आया है, सबसे पहले समझते हैं डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें पावर x की कौन कौन सी मिल रही है, यहाँ 5 मिल रही है, यहाँ 3 मिल रही है, यहाँ 2 मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी पावर क्या मिल रही है, 5। तो सबसे बड़ी पावर ही क्या हो जाएगी, वेरिएबल की, वो डिग्री हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखो अब हमने पी एक्स की वैल्यू x ली थी, यहाँ पे x, इसकी पी एक्स की x की पावर 1 आ रही है, तो देखो केवल एक ही टर्म है तो उसकी सबसे बड़ी पावर भी उसी की हो जाएगी, उसी टर्म की, तो बस पी एक्स की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब देखो क्यू एक्स की डिग्री भी पी एक्स के इक्वल होनी थी, क्यू एक्स भी हमने x ले लिया, तो क्यू एक्स की, देखो क्यू एक्स में x की वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, तो बस इसकी डिग्री भी ये 1 ही हो जाएगी। जब हमें एक ही टर्म मिल रही है तो इसकी पावर ही सबसे बड़ी पावर हो जाएगी। देखो पी एक्स की और क्यू एक्स की डिग्री क्या आ गई, सेम आ गई। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये चारों पॉलिनोमियल्स इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पी एक्स से, तो बस देखिए स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमें पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स दी गई है, ये क्या दी गई है, देखो पी एक्स तो है यहाँ पे डिविडेंड, मतलब जिसे डिवाइड करना, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं हम x को, पी एक्स की वैल्यू x ले ली, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है यहाँ पे डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 1 से करेंगे। क्यू एक्स क्या है यहाँ पे, क्यू एक्स है क्वोशिएंट, मतलब जो यहाँ पे आएगा हमारे पास आंसर, और रिमाइंडर, और आर एक्स क्या है, आर एक्स है रिमाइंडर, जो यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा। देखो क्यू एक्स और आर एक्स हमें अपने आप मिलते हैं, यहाँ पे फाइंड होते हैं, तो बस हमें यहाँ पे पी एक्स और जी एक्स लेने की जरूरत होती है। तो बस देखो 1 से x को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब 1 की हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, तो 1 की x में मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। अब x में से x को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो अब हमारे पास डिविडेंड क्या था, x था, डिवाइड किसे किया, x को किया। अब जी एक्स इक्वल टू था डिवाइजर, जी एक्स था हमारे पास 1, और क्यू एक्स क्वोशिएंट क्या आया, x आया, और प्लस रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो देखो अब हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू इक्वल टू आ गई 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, और x प्लस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा यहाँ पे, और x प्लस 0, 0 किसी में भी ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। देखो ये चारों पॉलिनोमियल्स ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखना है, देखो जब पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल हो, मतलब कि डिविडेंड की डिग्री और क्वोशिएंट की डिग्री जब हमें इक्वल लेनी हो तो हम क्या करते हैं, पी एक्स तो हम वेरिएबल वाले वैल्यू पॉलिनोमियल लेंगे, और जो जी एक्स लेंगे मतलब डिवाइजर लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। देखो मैंने यहाँ पी एक्स एक्स लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस वाई, लेकिन x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पी एक्स हमेशा वेरिएबल वाली टर्म लेनी है, और जी एक्स क्या लेनी है, हमेशा कांस्टेंट लेनी है। कांस्टेंट में 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं आप, तभी हमारे पास जो डिविडेंड की डिग्री है वो किसके इक्वल आएगी, क्वोशिएंट की डिग्री के इक्वल आएगी। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। इसमें हमें चार पॉलिनोमियल्स पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स इस तरह लेनी है
कि क्यूएक्स की डिग्री, क्यूएक्स क्या है यहाँ पे, कोशेंट है, ये मतलब जो कोशेंट की डिग्री आए वो किसके इक्वल आ जाए, डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पी एक्स की वैल्यू क्या ले लें, पी एक्स क्या है यहाँ पे, डिविडेंड, मतलब डिविडेंड की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं, और जी एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, मतलब डिवाइजर की वैल्यू क्या ले लें, एक्स स्क्वायर ले लें। तो हमें जो इससे इसको डिवाइड करके जो मिलेंगे कोशेंट मिलेगा वो 1 मिलेगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखो अब क्यू एक्स है, क्यू एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, देखो 1 तो क्या है, 1 एक कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, उसकी डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है। देखो ये जो होनी चाहिए, ये भी बात ध्यान रखनी है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेने हैं हमें नॉन जीरो लेने हैं। अगर मान लो क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू, यहाँ पे मान लो आर एक्स की वैल्यू 0 आ गई, आर एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 अगर वैल्यू आ गई तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए हमें क्या लेनी है, क्यू एक्स और आर एक्स क्या लेने हैं, यहाँ पे नॉन जीरो लेने हैं। तो इसलिए क्यू एक्स की वैल्यू देखो 1 आएगी जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, और आर एक्स मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब देखो, अब हम डिवीजन एल्गोरिथम को चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिवाइड किसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से। तो बस देखो, अगर आप इसे ध्यान रखना चाहते हैं कि क्यू एक्स की डिग्री आर एक्स से इक्वल कब आएगी, तो हमें क्या करना है, पी एक्स और जी एक्स इस टाइप की लेनी है, दोनों सेम डिग्री की लेनी है। देखो पी एक्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और जी एक्स में भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दोनों की डिग्री सेम आ रही है। पी एक्स इस टाइप की लेनी है कि वेरिएबल की मतलब वेरिएबल में कुछ ऐड हो रहा हो, कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, और जी एक्स लेनी है केवल वेरिएबल वाली टर्म, उसमें बस केवल सिंपल वेरिएबल वाली टर्म लेनी है, और पी एक्स और जी एक्स की डिग्री सेम लेनी है। बस देखो, वो डिवीजन एल्गोरिथम चेक करने के लिए क्या करेंगे, बस डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करके देख लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, और 0 वाली टर्म हम छोड़ सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर में से हमें एक्स स्क्वायर माइनस करना है, तो देखो तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 वाली टर्म हम स्किप कर सकते हैं, अब ऊपर से क्या कैरी कर लेंगे, 2 कैरी कर लेंगे। देखो प्लस 2 लिखो या 2 लिखो एक ही बात है। अब देखो 2 यहाँ पे क्या आ गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गई, मतलब जिसकी डिग्री 0 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, जिसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पे ये जो 2 होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसी पॉलिनोमियल मिल गई है जिसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो मिलता है हमारे पास कोशेंट मिलता है, ये हो जाएगा हमारे पास कोशेंट हो जाएगा। बस अब देखो यही तो मिल रहा है, क्यू एक्स की वैल्यू 1 मिल रही है, और आर एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, डिविडेंड मतलब डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, जी एक्स है यहाँ पे डिवाइजर, डिवाइड किससे किया है, एक्स स्क्वायर से। क्वेश्चन क्या आया है हमारे पास, क्यू एक्स की वैल्यू 1 है, और रिमाइंडर आर एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि 1 की किसी से मल्टीप्लाई करो एक्स वही आता है, और प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे। देखो यही तो हमारे पास इस साइड भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये चारों पॉलिनोमियल इसे सेटिस्फाई, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रही है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स ऐसी पॉलिनोमियल लेनी है जिसमें जो आर एक्स मतलब रिमाइंडर की डिग्री है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अभी अभी मैंने आपको बताया 0 डिग्री किसकी होती है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, डिग्री 0 होती है नॉन जीरो की। देखो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, मतलब जो आर एक्स की वैल्यू है कोई कांस्टेंट आना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। अगर आर एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी, तो इसलिए हमें क्या लेनी है,
ऐसी पोलिनोमियल्स लेनी है जिसमें जो Rx आया है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, कांस्टेंट पोलिनोमियल आई है। बस इसमें देखो जो मैंने आपको सेकंड और फर्स्ट एग्जांपल बताया, इसमें हमारे पास Rx दोनों क्या आ रहे थे, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में कांस्टेंट आ रहे थे। तो कोई भी आप ऐसी चार दो वो ले लीजिए Px और Gx, जिसमें जो Qx और Rx की वैल्यू क्या मिल जाए, रिमाइंडर की वैल्यू कांस्टेंट मिल जाए। तो बस देखो सेकंड वाला एग्जांपल इसमें अप्लाई हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में देखो Px हमने x स्क्वायर प्लस 2 लिया था, Gx x स्क्वायर लिया था। अब जब हमने x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड किया था तो क्वोशिएंट 1 आ गया था और रिमाइंडर 2 आ गया था। देखो 2 आ गया था रिमाइंडर, मतलब 2 कैसा है, नॉन जीरो है और कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। तो बस हमारे पास ये वाला एग्जांपल इसमें अप्लाई हो जाएगा। और अभी भी मैंने आपको बताया था कि ये चारों पोलिनोमियल्स इस डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज टुडेज क्लास। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।